हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल साइंस ऑनलाइन क्लासेज। मैं आज आपके लिए जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है। ये सारे के सारे एग्जाम यही क्वेश्चंस बार बार में रिपीट हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन नया जनरेट होकर तो आता नहीं है। तो यही क्वेश्चन बार बार अधिकतर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो रीट हो, चाहे कोई सी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो। तो अगर स्केलेटन सिस्टम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप एक नोट्स या डायरी में जरूर उतार लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है: मानव शरीर में कौन सी हड्डी अन्य किसी हड्डी से संलग्न नहीं है? तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी जो इसका जो आंसर होगा, कौन सा आएगा का जो कष्टि का जो अस्थि होती है, यानी जिसे सिस्टिक बोन भी कहते हैं, वो अन्य किसी हड्डी से संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां रहेंगी? 80 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 80 हड्डियां होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों, आपने लिख दिया होगा कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे? फिबुला। लेकिन फिबुला ऑप्शन में नहीं है, तो फिबुला को क्या बोलते हैं? बहिर्जिका। यानी तो इसका आंसर क्या होगा? बहिर्जिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो यानी आपको ध्यान में रखना है कि सैडल जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: कोलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। अगर कॉलर हड्डी ना कर कॉलर बोन भी आ सकता है, या फिर ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं इसे। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर अभी तक कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? क्लेविकल होगा। क्या होगा? क्लेविकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि संयोजी उत्तक नहीं है। अस्थि, उपास्थि और रक्त, इन तीनों के बारे में आप जानते हो कि तीनों की तीनों क्या हैं? संयोजी उत्तक है। बचा कौन? कंकाली पेशी। तो कंकाली पेशी क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: वयस्क पुरुष के वर्टिबल कॉलम में यानी कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, कईयों ने इसमें 32 लिखा होगा, कईयों ने इसमें 26 लिखा होगा। तो दोनों ही सही हैं। अगर जब आप वर्टिबल कॉलम में, तो इसमें आंसर आप क्या करोगे? 32 करोगे। अगर कोर्टिकुलम कॉलम में कितनी हड्डियाँ पूछे, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप 32 करके आना है, क्योंकि वर्टिबल जो कॉलम है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वाली जो 2 बोन है, सैक्रम और कोक्सियल, यानी सैक्रम जो एक अकेली अन्य 5 हड्डियों के फ्यूज होने से बनती है, और कोक्सियल जो है एक हड्डी अन्य 4 हड्डियों के फ्यूज होने से बनती है। तो अगर टोटल गिने तो उन्हें क्या बताएंगे? उन 5 और 4 हड्डियों को गिनते हैं तो टोटल 32 हो जाती है। अगर इनको नहीं गिनते तो वो कितनी होंगी? 26 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना, नी बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: निम्न में से बही कंकाल नहीं होता? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किसमें बही कंकाल नहीं पाया जाता। तो आपने इसका आंसर अभी तक लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो आप क्या बताओगे? जो एम्फीबिया होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता? बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपने इसका आंसर अभी तक लिख दिया होगा कि यानी मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन होगा? तो आपने इसका आंसर लिख दिया होगा, जिसे इनेमल नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या होगा? दंतवल्क। क्या होगा? दंतवल्क होगा। तो इसका आंसर आपने लिख दिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है वो इस पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: अल्ना हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जो अल्ना हड्डी है वो किस में पाई जाती है। तो इसका आंसर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो जो अल्ना हड्डी है किस में पाई जाती है, आप सभी को ध्यान में रखना है। किस में पाई जाएगी? भुजा में पाई जाएगी। रेडियस और अल्ना दोनों साथ साथ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है: टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी जो टीबिया हड्डी किस में पाई जाती है, तो आपको इसका आंसर क्या बताओगे? यानी जो टांग
टांग है उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो आपको सभी को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, जो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट है वो किसका है? इसका एग्जांपल क्या होगा, कंधे और कमर को जॉइंट को कौन सा जॉइंट कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। फिर आगे लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये मानव शरीर की जो हड्डी है उसका मुख्य घटक क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या लिखोगे आप उसमें? कैल्शियम लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी वयस्क मनुष्य की बात करेंगे तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? तो इसका आंसर मेरे ध्यान में है कि अभी तक सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 206 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप इसका आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को पता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आपको सभी को ध्यान में होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां कितनी है? 665। आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ध्यान में रखना है किसमें पूछा है? जोड़ों में पूछा है। तो जोड़े कितने होंगे? 12 होंगे। अगर पूरी संख्या पूछे तो कितने बताओगे? 24 बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो जहां तक अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिख दिया होगा, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होंगी? 22 होती है। कितनी होंगी? 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि टीबिया नामक जो हड्डी किसमें पाई जाएगी? टांग में पाई जाएगी। इसका क्या आंसर होगा? टांग होगा, यानी पैर में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ेगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि अस्थियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? टेंडन। कौन जोड़ेगा? टेंडन जो है अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है। जो लिगामेंट जो क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आप जानते हो जांघ की जो हड्डी होती है फीमर नाम से जानते हैं, जो दूसरी होती है टिबिया और फिबुला। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? यानी जो कौन सा होगा, मानव शरीर के पैर की हड्डी कौन सी हड्डी नहीं होगी? हुमेरस। क्या आएगा इसका आंसर? हुमेरस आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हुमेरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हुमेरस अस्थि कहाँ पाई जाएगी? आप सभी को पता है ऊपरी भुजा में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? ऊपरी भुजा में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यानी जो सांप जो है उसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सांप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नवजात शिशु में कितनी होगी? जो 300 होगी। कितनी होगी? 300 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो ऑस्टियोलॉजी है उसका किससे संबंध है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑस्टियोलॉजी का जो संबंध है कंकाल तंत्र से, यानी हड्डियों से, यानी कंकाल तंत्र लिखोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी कॉन्ड्रियोसाइट्स किस में पाए जाएंगे? इसका आप आंसर लिखोगे उपास्थि में। क्या लिखोगे? उपास्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी महारंध्र जो कहाँ होगा? कपाल में होगा। कहाँ होगा? कपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका आंसर फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या बताओगे? कैल्शियम और फास्फोरस किस में पाए जाते हैं? दांतों व हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं। तो आप सभी को पता है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका आंसर आप कितना बताओगे, यानी 1.36 किलोग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव की पूरी बॉडी वेट का 2% वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी ओडेंटोलॉजी का जो अध्ययन करेंगे किस में करेंगे, यानी किसका अध्ययन करते हैं ओडेंटोलॉजी में। तो आप क्या बताओगे, इसका दांतों यानी दंत का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑस्टियोसाइट्स। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यानी हड्डियाँ बोन में जो है क्या पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।